हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया है और टॉपिक में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए और जो टॉपिक था उसका नाम क्या है, संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी मैंने आपको बताया। क्या था टॉपिक? संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्लियर? तो अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 31 क्वेश्चन नंबर कराएंगे। तो आप देखिए, और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप जब भी आप पढ़ें तो मन आपका प्रफुल्लित होना चाहिए और रहना चाहिए। आप अपने आप को जितना खुश रखेंगे ना, उतना ही आप अच्छा करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए हमें क्या मैचिंग करना है। फर्स्ट ए का क्या है 4th, बी का क्या है 3 और सी का क्या है फर्स्ट, डी का क्या है सेकंड। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, और ये भी जानिए किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, RAS/RTS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी प्री में। क्लियर? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष क्या है, 4th नंबर क्या है जानिए, क्या है HC मुखर्जी। क्लियर? बी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। बी ऑप्शन का क्या है 3rd, क्या है बी जो है क्या है 3rd, KM मुंशी। क्लियर? नेक्स्ट, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य क्या है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। सी का क्या है फर्स्ट, क्या है सी का फर्स्ट, BT कृष्णमाचारी, VT कृष्णमाचारी। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हर आप अच्छे से समझ सकें कि ऑप्शन सही है तो सही क्यों है। जानिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब ये यूपी लोअर प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। और सुनिए, झारखंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, झारखंड PCS प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। PCS प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। और सुनिए, उत्तराखंड UDA LDA जो एग्जाम होता है वो 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। और सुनिए, यूपी PCS प्री 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभी अभी कह सकते हैं 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी PCS क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी एन राव। कौन थे? याद रखना, बी एन राव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी लोअर प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जानिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी एन राव द्वारा। क्या है क्वेश्चन का आंसर? बी एन राव द्वारा। अब जैसे मैंने आपको 32 क्वेश्चन नंबर बताया हूं, 32 क्वेश्चन नंबर जो बताया उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनिगल नरसिंह राव वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्लियर? 32 क्वेश्चन नंबर में समझिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनिगल नरसिंह राव वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्लियर? 33 क्वेश्चन नंबर क्या है आपको मैंने समझा ही दिया है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वी एन राव ने वी एन राव के मूल प्रारूप में 243, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। क्या है देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय कब प्रारंभ हुआ था? क्या है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय, यहाँ पे मिस्टेक किया है टाइपिंग में, यहाँ पे तृतीय करेक्शन कर लेना। देखिए, तृतीय वाचक और ये क्या है? कब प्रारंभ हुआ था? क्या है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचक कब प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर जानिए, समझिए। मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे लिख लेना, एक और ऑप्शन बना लेना, ई। क्या है? मैंने बना दिया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। यूपी पीसीएस RI 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ शॉर्ट है। ठीक है, तो जानिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? बी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। यूपी पीसीएस प्री 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पीसीएस 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्या है? भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब 35 क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कंफर्म हो कि आंसर सही क्यों है। जानिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या है, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। बीपीएससी 1990 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? तो इसी से जो 35 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको जो रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए हैं वही रिलेटेड पॉइंट इसमें भी हैं। 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? आप कहें तो हम आपको दोबारा समझाएंगे। जानिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है? 26 जनवरी 1949 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत का संविधान किस हित को अपनाएगा? क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या है? देखिए,
भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। एमपीपीसीएस और 2010 एमपीपीसीएस ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी यूपीपीसीएस प्री 1990 को क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? यूपीपीसीएस 1990 को क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। 38 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या है? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अच्छा क्वेश्चन है। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जानिए। और ऑप्शन तो ए है ही है। क्या है? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण राजस्व स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 40 नंबर क्वेश्चन जानिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ये बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? संविधान सभा द्वारा। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ये यूडीए और एलडीए 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
42 क्वेश्चन नंबर देखिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? संविधान सभा द्वारा। क्या है क्वेश्चन का आंसर? संविधान सभा द्वारा। इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब और किस तिथि को? जानिए। ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। जानिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है क्या है? सी ऑप्शन नंबर क्या है? आंसर क्या है? सी, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बता दिए पहले। किसमें बताया? 40 क्वेश्चन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये आईएएस प्री, ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी से। और इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए, जानिए। बम्बई वर्ष 1946 से मैं संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी विभाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प भी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब और हुई और कहाँ हुई और कहाँ मृत्यु हुई? कहाँ जन्म हुआ और कहाँ मृत्यु हुई? इस जानिए, समझिए। क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, 14 अप्रैल 1891 में और 1956 में मृत्यु हुई। तो हुई कहाँ पे? ये भी जानिए, कहाँ पे इनका जन्म हुआ और मृत्यु कहाँ पे हुई? जानिए। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। क्लियर? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचें कि मैंने नहीं लिखा है। एमपीपीसीएस प्री 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई।
नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, 47 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कारण और कथन और कानन। भारत का संविधान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और मैंने 45 क्वेश्चन भी बताया आपको। 46 नंबर क्वेश्चन में रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, आंसर से रिलेटेड हैं। तो जानिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। क्लियर? ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण में दिया है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्लियर? इस क्वेश्चन को जानिए किस एग्जाम में आया हुआ है और किस तिथि को आया हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर से इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। क्या है? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। एमपीपीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, मौलाना आज़ाद ने। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए, जानिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? क्लियर? निम्नलिखित में से सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। क्या आंसर? महात्मा गांधी। तो यूपीपीसीएस मेंस
2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। अब इस क्वेश्चन से पहले बताना चाहूँगा कि 49 से क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बताएंगे, समझिए, जानिए महात्मा गांधी के बारे में। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। क्या है? आइवर जेनिंग्स का। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर। तो यूपीपीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था संविधान सभा, और 50 नंबर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, समझिए, जानिए। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स ने कहा है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानिए। यूपी यूडीए एग्जाम है, यूपी यूडीए /LDA 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए, जानिए। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन कहा था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, जानिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी थी? 15। मैंने नाम भी बताया आपको 15 के। और जानिए जो 15 महिलाएं थीं वो कौन महिलाएं थीं, उनके नाम जानिए आप। क्लियर? जानिए 15 के नाम। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दयानी बेलादुन और नेक्स्ट बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट नंबर एनी मस्करीनी और नेक्स्ट नंबर अम्मू स्वामीनाथन। क्लियर? ये 15 लेडीज थी जिन्होंने भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15। क्लियर? तो आपको ये सेशन क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।